बुक या स्टेशनरी शॉप कैसे खोलें। आज आपको इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल जानकारी मिलने वाली है इस बिजनेस को लेकर, क्योंकि देखिए आजकल के समय में हर युवा या फिर हर पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है। बहरहाल नौकरी मिले या ना मिले वो एक अलग बात है, क्योंकि इतना ज़्यादा कंपटीशन फैला हुआ है, लेकिन हर कोई यही चाहता है कि एजुकेटेड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आने वाले समय में। इसके चलते हर कोई अलग अलग तरीके की तैयारी कर रहा है, हर कोई अलग अलग तरीके का कोर्स कर रहा है, जिसके लिए उनको बुक्स की भी ज़रूरत पड़ती है और नोटबुक्स की भी ज़रूरत पड़ती है। तो इस बिजनेस को हम कैसे शुरू कर सकते हैं, किस तरीके से इसका फ़ायदा उठा सकते हैं और अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं, वो भी अपने ही घर बैठे या फिर किसी शॉप में बैठकर। आपको कंप्लीट जानकारी मैंने टोटल 7 पॉइंट्स में बताई है। बस आपसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, और खासकर वो लोग जो लोग इस बिजनेस को करना चाहते हैं। और एक मैंने एक ऐसा टिप्स बताया है जिससे अगर आप जान लेंगे तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प आपको इस बिजनेस में मिलने वाली है। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। ऐसे एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, साथ में आने वाले बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हम फ्यूचर में कोई भी अपडेट साझा करें उसकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की, जिसे कि अगर आप ये बिजनेस करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना होगा कि किस तरीके से आप प्रोडक्ट अपने पास रखेंगे। किस तरीके का मतलब मैं ये यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि आप नर्सरी टू 5th बुक्स रखेंगे, या फिर 5th टू 12th रखेंगे, या फिर ग्रेजुएशन या मास्टर लेवल की, और या फिर सबसे हट के आप कंपटीशन लेवल की अपने पास बुक्स रखना चाहते हैं। जैसे कि कोई एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा है, कोई यूपी पुलिस की तैयारी कर रहा है, कोई एनडीए सीडीएस की तैयारी कर रहा है, तो अलग अलग तरीके की अलग अलग बुक्स आती हैं। आप अपने पास कौन से क्राइटेरिया की बुक रखना चाहते हैं या फिर सभी क्राइटेरिया की बुक रखना चाहते हैं, ये आपको डिसाइड करना है, क्योंकि ये एक अहम पॉइंट्स है, आपको भी आगे पता चलने वाला है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं अपने पॉइंट नंबर 2 की। अगर आप लोकेशन की बात करें, इस बिजनेस को कौन सी लोकेशन हमारी होनी चाहिए, तो मैं 3 और सबसे बेस्ट बेहतरीन लोकेशन आपको बता देना चाहता हूं, और आप उसी के हिसाब से इस बिजनेस के लिए लोकेशन चूज़ कर सकते हैं। सबसे पहली लोकेशन है, आप किसी बड़े विद्यालय के बाहर इसे ओपन कर सकते हैं। फिलहाल वहाँ काफ़ी ज़्यादा दुकानें ऑटोमेटिक ओपन होंगी, लेकिन अब उधर ही कहीं आसपास जगह देख करके एक अच्छी शॉप ढूंढ करके आप उसमें ये बिजनेस अपना ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा है, किसी बड़ी कोचिंग, जैसे कि आपके शहर में जो बड़ी कोचिंग्स हो उसके बाहर भी आप इसे ओपन कर सकते हैं, और काफ़ी अच्छा बिजनेस होगा अगर एक परफेक्ट लोकेशन पे मिल जाए। और तीसरी जो लोकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, वो किसी यूनिवर्सिटी के बाहर आप इसे खोल सकते हैं। वहाँ यूनिवर्सिटी के अंदर जो हॉस्टल होता है उसमें हर बच्चा अवेलेबल होता है, वो कंपटीशन वाला भी होता है और वो पढ़ाई वाला भी होता है, तो वहाँ पर आपकी सेल काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी हो सकती है। अब इसके अलावा मैं बात करता हूँ पॉइंट नंबर 3 की। कोई भी आप बिजनेस करें, मैं आपको एक गुरु मंत्र के हिसाब से बता रहा हूँ, इंटीरियर डिज़ाइन। देखिए कोई भी बिजनेस अगर आप ही मान के चलते हैं, सपोज करिए किसी दुकान पर गए और वहाँ की दुकान काफ़ी ज़्यादा भरी भरी है, बहुत अच्छे से उसमें सारे सामान रैक में फिट हैं, अच्छी तरीके से डेकोरेट है, तो आप कहेंगे यार ये शॉप मुझे अच्छी लग रही है, चलो हम वहीं से सामान लेते चल के हैं, तो आपको भी थोड़ा अच्छा लगेगा। लेकिन वहीं अगर आपके पास सामान भले ही ज़्यादा है, अगर उसको अच्छी तरीके से मैनेज करके नहीं रखा गया है तो आपका वहाँ से दिल हट जाएगा, जिसके चलते आप वहाँ शॉप या फिर कोई सामान नहीं लेंगे। तो इसीलिए आपको इंटीरियर के लिए अच्छे सांचे बनवाने पड़ेंगे, अलग अलग बुक्स के अलग अलग रैक्स बनवाने पड़ेंगे, आपको एक अच्छा काउंटर बनवाना पड़ेगा जिसमें सारी बुक्स भी डिस्प्ले हो जाए, जो ज़्यादा बुक्स होती हैं हाई लेवल वाली, जो ज़्यादा मिलती नहीं हैं, हर शॉप पे अवेलेबल नहीं होती हैं। और उसके अलावा आपको एक सीसीटीवी भी अपनी शॉप के अंदर लगवाना होगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसे आप जब बिजनेस करेंगे तो आपके काम आ सकती हैं। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की ओर, जिसके लिए आप बिजनेस करना चाहते हैं और कर रहे हैं, कि इन्वेस्टमेंट हमारा इस बिजनेस को करने के लिए कितना आ सकता है। मैं 2 चीज़ इस वीडियो में बताने वाला हूं इन्वेस्टमेंट को लेकर। एक तो आप अगर बड़े पर्दे पे करेंगे और दूसरा छोटे लेवल पे करेंगे। अगर आप बड़े लेवल पे इस बिज़नेस को करना चाहते हैं, आप सारी बुक्स रखेंगे नर्सरी टू कंपटीशन लेवल तक, तो आपका 4 से 5 लाख रुपए तक का आ जाएगा। उसी में आपकी जो शॉप है उसका डेकोरेशन हटा करके और बाकी शॉप का रेंट वेंट मिला करके 5 लाख रुपए अगर आपके पास हैं तो काफ़ी ज़्यादा माल आपके पास भर सकते हैं, बुक्स आप भर सकते हैं और उसे अच्छी तरीके से चला सकते हैं। बस आपको इंटीरियर का जो खर्चा है लगभग 50 से 60 हज़ार या फिर 70 हज़ार वो अलग से इसमें ऐड करना होगा, या फिर ये कह सकते हैं कि टोटल 6 लाख में आपका हर चीज़ अवेलेबल हो जाएगी। लेकिन वहीं अगर आप इसे छोटे लेवल पर करना चाहते हैं, किसी स्कूल के बाहर इसे खोलना चाहते हैं, प्राइमरी स्कूल के या फिर सेकेंड ईयर हायर एजुकेशन बोर्ड के बाहर, तो इसमें आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो 60 से 70
1000 रुपये में भी इसे ओपन कर सकते हैं। नॉर्मल ऐसे रैक्स बनवा लें और थोड़ा सामान भर लें, फिर भी आप इसे चला सकते हैं। अब बात करते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों के समझ में जो नहीं आती है वो कि हम अगर शॉप खोलें, सब कुछ मैंने डिसाइड कर लिया, लेकिन उसमें प्रोडक्ट हम कौन कौन से रखें, उसके लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ध्यान से सुनिएगा। देखिए, सबसे चीज़ पहली जो है वो नोटबुक्स आप रख लीजिए हर तरीके की। उसके अलावा 9th से 12th की जो बुक्स आती हैं वो आप रख लीजिए। क्वेश्चन बैंक आते हैं 10th 12th के लिए, आप उसे रख लीजिए। कंपटीशन की जो बुक्स आती हैं, जैसे कि जो तैयारी कर रहे हैं एसएससी, जीडी, यूपी पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस, राजस्थान पुलिस, बिहार पुलिस या फिर एनडीए, सीडीएस, यूपीएससी, उस तरीके की आप बुक्स रख लीजिए। अकॉर्डिंग टू स्कूल कोर्स रखिए, जैसे कि अगर आप जिस स्कूल के बाहर आप शॉप खोलेंगे उस स्कूल का जो कोर्स लगता है वो आप रख लीजिए। और फेमस बुक्स रख लीजिए जो बड़े बड़े राइटर्स की होती हैं। जैसे कि अभी मैं आपको बता, मेरे जो फेवरेट राइटर हैं वो हैं एपीजे अब्दुल कलाम सर। तो उनकी मुझे बुक्स लेनी थी, विंग्स ऑफ फायर, जिसमें कि उन्होंने बताया है कि उनको पूरा जीवन परिचय किस तरीके का था और कैसे क्या उनका हुआ। इसलिए मुझे ये पसंद है, पढ़ने में अच्छी लगी। मैंने ऑनलाइन पढ़ी थी तो मैंने सोचा इसे ऑफलाइन मंगाकर पढ़ेंगे और अपने पास सहेज के रखेंगे। तो उसके लिए मैंने विंग्स ऑफ फायर बुक्स ले ली। और इसी तरीके के जो बड़े बड़े राइटर्स होते हैं उनकी फेमस बुक रखिए, फेमस स्टोरियों वाली रखिए। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिन्हें स्टोरी पढ़ना पसंद होता है, इसलिए वो बुक्स भी आप अपने पास रखिए। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 कि इस बिजनेस को करने में कितना प्रॉफिट है। देखिए, इस बिजनेस में दो चीज़ का प्रॉफिट डिवाइड है। पहला चीज़ है जो ब्रांडेड कंपनी होती है उनका प्रॉफिट, और दूसरा अनब्रांडेड कंपनी का प्रॉफिट। अगर हम ब्रांडेड सेल की बात करें तो जैसे डॉम्स की हो गई, नटराज की हो गई, ये इस तरीके की प्रोडक्ट्स है जिनको इतना ऐड में दिखा दिया जाता है तो लोग अवेयरनेस और अवेयर हो जाते हैं चीज़ों को लेकर कि इसमें कितने से कितने बुक्स का परसेंट सेल होती है, कितना प्रॉफिट होगा। यानी कि 20 से 25% जो बुक्स हैं या नोट्सबुक्स हैं उन पे प्रॉफिट होता है। लोगों को भी पता है तो आप इससे ज़्यादा प्राइस नहीं ले सकते हैं, इसमें इतना ही प्रॉफिट आपको होता है। लेकिन आप अपने पास ज़रूर रखिए, जो ब्रांडेड चीज़ें हैं वो अपने दुकान पर जरूर अवेलेबल रखिए। अब बात करते हैं कि अनब्रांडेड में आपको कितना प्रॉफिट मिल सकता है, जिसके बारे में लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं है। अनब्रांडेड चीज़ें में आपको जो प्रॉफिट है वो 50 से 60% भी ले सकते हैं, 40 से 50% ले सकते हैं। वो आपके हाथ में डिसाइड करता है कि आपको कितना प्रॉफिट लेना है, क्योंकि उस चीज़ के बारे में लोगों को ज़्यादा पता नहीं होता है। अब पॉइंट नंबर 7 जो कि सबसे इंपॉर्टेंट मैंने स्टार्टिंग में बताया था वो है, आप ध्यान से सुनिएगा। आप जब सब कुछ अपना दुकान रेडी कर लें, ओपन हो जाए, आप उसका उद्घाटन भी कर दें, तो आपको एक काम करना है, अपनी शॉप को गूगल मैप पर डालना है। ये आपके इतने काम आ सकता है, मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मुझे जो मैंने बुक्स लेनी है, विंग्स ऑफ फायर लेनी थी, तब मैंने अपने शहर के अंदर सर्च किया कि स्टेशनरी शॉप नियर मी, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शॉप्स आ गए। अब शहर मेरे घर से जो है 20 से 25 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ पे मुझे नहीं समझ आ रहा था किस शॉप पे मुझे बुक्स लेनी है। तो जितने भी कॉन्टैक्ट दिए गए थे गूगल मैप पे, वहाँ पे मैंने सारे कॉन्टैक्ट निकाल कर और सबसे मालूम कर लिया, तो एक शॉप पे वो बुक्स मिल गई। मैं डायरेक्ट वहाँ चला गया 20 किलोमीटर से दूर और वो बुक ले ली जाके। इससे ये फ़ायदा हो कि मुझे ज़्यादा घूमना नहीं पड़ा, और काफ़ी ज़्यादा ऐसे और लोग होते हैं जो ये तरीका अपनाते हैं, जिससे आपको काफ़ी प्रॉफिट भी बढ़ सकता है, हेल्प भी मिलेगी, आपका जो शॉप की प्रमोशन है वो भी फ्री में हो जाएगा। इसलिए आप अपनी शॉप को गूगल मैप पर ज़रूर डाल के रखिए। तो गाइस, इस वीडियो में बस इतनी इन्फॉर्मेशन थी। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। हम मिलते हैं किसी नए टॉपिक पर नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।